हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। आज कहते हैं ना बजरंग बली का दिन है, तो बोलिए जय हनुमान जी की जय, मेरे गुरु की जय, मेरे स्वामी समर्थ की जय, है ना, मेरे मस्तान बाबा की जय। आज से एक बात है, आज से दुश्मनों की ज़िंदगी हम जिएंगे और हमारी ज़िंदगी दुश्मन जिएंगे। देखिए, मैं है ना लोगों का वशीकरण करती हूँ, लूना चमारी का लोगों को वशीकरण करके देती हूँ, लोगों की चीज़ों को करके देती हूँ। तो तुम जैसे पागलों को एक बार भी लगता नहीं कि तुम लोग मेरी चीज़ मुझसे छीन पाओगे क्या? क्या क्या मिलता है अपनी खुद की बेइज्जती करा के? शर्म नहीं आती? क्या मिलता है अपना मजाक उड़वा के पूरे समाज में? क्या लगता है विद्या देवी पागल दिखती है, हल्के में लेती है? अरे हाँ, एक और बात देखो, मेरे को तो आज से मेरे बाबा जी ने मना किया है कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन भाई गुस्सा नहीं करने वाले एकदम सीधी भी तो नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे खून में ही नहीं है। हम लोग जिस खानदान की बेटे हैं ना, हमारे खून में ही नहीं है कि हम लोग एकदम शांत रहे। हम लोग तड़फड़ है एकदम, ऐसी बात है, ठीक है। और क्या है पता है आपको? अभी देखिए जो काम मैं कर रही हूँ, मेरे बाबा जी ने मुझे पूरा वादा किया है। मैं आपको पता है सुबह उठती हूँ तो ताले में क्या मंत्र करती हूँ मालूम है? कि मुझ तक, मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक, मेरे यूट्यूब चैनल तक, मेरी 7 पीढ़ियों तक किसी को भी कभी भी कोई मुसीबत या किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े, कभी मैं किसी को पैसों की कमी ना हो, ऐसा सबसे पहला विश करती हूँ। और उसके बाद ये विश करती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी हर विश पूरी हो, ऐसी बात है। तो जब मैं आप लोगों के लिए अच्छा सोच रही हूँ तो भगवान मेरा बुरा कैसे कर सकता है? क्योंकि मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं शिकायत भी अपने परिवार से करती हूँ। एक और बात आई है मेरे सामने कि शिकायत करती है, हमको बोलती है, ठीक है मैं तुमको बोलती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुँह पे आके बोला क्या? बताओ। मैं अपनी शिकायत अपने पति से करती हूँ, भाई वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी मैंने तुम्हारे जैसे तो भाई ससुर को, जेठ को और पूरे गाँव को पटा के तो रखा नहीं है, अपने भोसड़े का पानी तो पिला के रखा नहीं है ना, डेट का पानी तो पिला के रखा नहीं है, सही है कि नहीं? तो मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे मेरे पति में इंटरेस्ट है, तो मैं अपने पति को सारी बात बताती हूँ। मैं अपने पति से झगड़ा करती हूँ, अपने पति से सब बोलती हूँ, तो उसमें क्या गलत है? हाँ, मेरी गलती तब होना जब मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके या आपको पर्सनली घर तक आके आपसे साथ किसी के भी साथ, मतलब नॉर्मली एक बात बता रही है, बात की बात बोल रही मैं, कि किसके भी साथ लड़ाई झगड़ा करूँ तो एक गलत बात है। हाँ, मैं यूट्यूब पे बकवास करती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे कस्टमर मुझे काम देते हैं, तो मैं बोलती हूँ। अब उसको मैं बकवास इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों के लिए बकवास लगती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है तो पुलिस स्टेशन कानून खुला है, जाओ वहाँ पे भी साड़ी उठा के अपना चीज़ दिखाओ और काम करवाओ, बात ख़त्म। क्योंकि पता है तुम लोग कैसे हो? तुम लोग वेश्याओं से भी बेकार हो। वेश्याएँ, अभी कल ही देखो स्टेटस पे मैंने डाला, मेरा स्टेटस चेक करो, वेश्याएँ अपना 300-400 रुपये दे के अपना जिस्म बेचती हैं। तुम लोग फ्री में ही अपनी इज्जत ईमान सब बेचते हो। तुमको पति नहीं चाहिए, तुमको पति के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और मुझे तो मेरा पति ही चाहिए। मुझे, और देखो मेरे बच्चों को भी कोई बिगाड़ता है, कुछ करता है, तो मैं अपने बच्चों से शिकायत करती हूँ। मैं पर्सनली थोड़ी ना किसी को जाके बोलती हूँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लोगों से शिकायत करना जानती हूँ, मैं अपने लोगों से झगड़ा करना पसंद करती हूँ, मैं दूसरों से नहीं करती हूँ। मैं क्यों दूसरों के पास जाऊँ? मुझे क्या करने का, मुझे क्या मतलब है सामने वालों से? क्योंकि मुझे मेरी इज़्ज़त का ख्याल है ना। सामने वाला बोल देगा मेरे मुंह पे कि आप अपने घर को संभालो ना पहले, इसलिए मैं अपने घर को संभालती हूँ, मैं अपने लोगों को करती हूँ। और क्या मिलता है? देखिए, जिसकी चीज़ उसी के पास वापस आए, है ना। मतलब क्या कहते हैं ना, पूरी कायनात क्यों ना लग जाए किसी को तोड़ने के लिए, तुम जैसे मादर चौदों की औलादों की औकात नहीं है कि विद्या देवी के नाद में लग सके, ठीक है। और एक बात बता दूं, मैं पूरी दुनिया का मारण मोहन वशीकरण करती हूँ। तुमको लगता है कि तुम लोग मेरे परिवार का या मेरे यूट्यूब वालों का या मेरे सब्सक्राइबर का कुछ बिगाड़ पाओगे? ये बताओ। तुम लोग कैसे खानदानी नहीं हो ना, इसके लिए तुम्हारी औकात वही है। हम लोग खानदानी है, हमको ज़रूरत नहीं है। हमको बस इतना अच्छा लगता है कि हम अपने पति से ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपने पति में ही खुश रहते हैं। हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं मतलब है किसी को तरफ देखने का। हमारे पति का भाई हमारा भाई होता है, सॉरी, हमारे पति का दोस्त हमारा भाई होता है, गलत हो पति, और हमारे पति का भाई हमारे बाप समान होता है, ऐसी बात है। और हमारे पति के जो दोस्त यार सब रहते हैं ना, वो हमारे लिए भाई का दर्जा रखते हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो हम किसी से बात ही नहीं करते, किसी के तरफ आँख उठा के देखना तो छोड़ो, उन लोगों को भाव भी देना पसंद नहीं करते, हमको पसंद ही नहीं है। मेरे को दूसरों का तो नहीं मालूम, विद्या देवी की पूरी दुनिया उसके बच्चे और उसके परिवार है, ठीक है। मुझे अपने बच्चों में ही झगड़ा, अपने परिवार में लड़ना झगड़ा पसंद है, उन्हीं के साथ प्यार करना पसंद है, उन्हीं के साथ रहना पसंद है। मुझे दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मैं बता रही हूँ कि जो ये गलतफहमी सब पालते हैं कि इसको बोलती उसको बोलती है, तो मैं किसको भी बोलूँ? तुमको बोली क्या के? जो हमारी शिकायत है हम बोलेंगे, सीधी बात है।
तो क्या बोलते हैं ना, जिसकी चीज़ होती है ना वो उसके पास ही चीज़ चली जाती है। कितनी भी इंसान कोशिश करे कोई नहीं। और अभी क्या है, मज़ा करो, बॉयफ्रेंड खेलो, गोटियाँ खेलते ना रास्ते पर लोग, बॉयफ्रेंड खेलो। अभी तो झरोस्कोपी के मरने का टाइम आ रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैंने तय कर लिया है कि ओरिजिनल कॉपी रहेगी, झरोस्कोपी मरेगी तो मरेगी, क्योंकि झेरॉक्स कॉपी की ज़रूरत क्या है, ओरिजिनल कॉपी राज करेगा जहाँ भी राज करेगा, है ना। और ये बात की सज़ा मैं दूंगी, ठीक है। और जेरोक्स मशीन को ये बोलना कि तेरी गांड की जितनी चर्बी है वो मेरे बाबा जी निकालेंगे। मेरे बाबा जी ने क्या कहा कि आज से जो तेरे बारे में बुरा बोलेगा सोचेगा उसको मैं देखूंगा। तो बस मेरे बाबा जी ने कमाल कर दिया, बात ख़त्म। अभी कल का सबसे बड़ी बात है, कल मेरे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा दिन है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा दिन है। मैंने आज उनकी भी बंदिश कर दी कि लाख कोई कोशिश करे, लाख कोई, मेरे बाबा जी ने तो आशीर्वाद दे ही दिया कि वो जीत गए, लेकिन तो भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो लाख कोई चीटिंग करे, लाख कोई कुछ भी हरकत करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मुझे पता है। बहुत बड़ी जीत होने वाली है और इतनी बड़ी जीत होगी जो देखा नहीं जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कल मैंने ऐसे ऐसे स्टेटस देखे रखे थे कि वो स्टेटस आप देखोगे ना तो आपको भी हैरानी आ जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको। अभी कैसे कहते हैं ना, अभी आप ये सुनिएगा। हाँ देखो, बुधवार पेठेत 300 रुपयाला झोपते ती खरी वेशा नसती, जे एका पोराबर खरं प्रेमाचं नाट्य करून दुसऱ्या खाली झोपते ना ती खरी वेशा असते। अभी ये सुनना, जैसी माँ वैसी बेटी, बुरा मत मानना डार्लिंग, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी भी मरवाई है यार मर्दों से, और अब तुम मरवा रही और लड़कों से। रे बहुत लड़ी हुआ। और अभी ये वाला सुनना, देखो औरतों को के ये सासूबाई, माझा प्रॉब्लेम हा नाही की तू आणि तुझी मुलगी रांड आहे, माझा प्रॉब्लेम हा आहे की तू आणि तुझी मुलगी रांड असून सुद्धा पतिव्रता असण्याचं ढोंग करता। सुना, एक औरत की गलती की, ये मैंने स्टेटस इसलिए सुनाया है कि आप सोचो, एक औरत जो गलती करती है उसकी गलती की सज़ा उसकी माँ को मिलती है। माँ ने कुछ गलत काम किया नहीं किया हो, लेकिन इसकी एक औरत की गलती की वजह से माँ को गाली सुननी पड़ रही है। आप सोचो, हर एक माँ अब ना बेटियाँ पैदा करना छोड़ देंगी, क्योंकि जिस जगह पे माँ, बेटी को तो रंडी बोला ही जा रहा है, अगर माँ को भी रंडी बोला जाए तो क्या फ़र्क, कितना बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, माँओं को भी अक्ल नहीं है ना। असली अपनी बेटी का घर बर्बाद करने वाली औरतें ये माँ होती हैं। जिस दिन ये माँओं ने इन ऐसी बेटियों का, देखो हमारी बेटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब जैसे मेरे को पता है कि मेरी बेटियों का नेचर कैसा है, उसके बाद भी अगर उनकी बेटी गलत है और गलत होने के बाद भी अगर औरत एक बेटी का साथ दे रही है, अगर एक माँ को मालूम है कि मेरी बेटी बच्चलन है, इसको 10 जगह मुंह मारने की आदत, तो सबसे पहले उसको अपने घर का दरवाज़ा बंद करना चाहिए कि शादी करके भेज दिया ना, मरने के बाद ही इधर आना, तेरी अर्थी आनी चाहिए घर से, इधर उठ के मुँह, पति से झगड़ा करके मुँह उठा के इधर नहीं आने का, नहीं तो मेरे घर का दरवाजा बंद है। तेरी वजह से मुझे रांड सुनने का शौक़ नहीं है, लेकिन नहीं, क्या करेंगे। आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर दलाल बोला जाए तो दलाल जो होती है ना, जो जैसे कोठे पे बैठ के, ये कोठे वाली तो बाकायदा बिंदास धंधा करती है औरतों को बेच के, लेकिन आज की तारीख में हर एक दामाद के लिए उनकी सास हो गई है दलाल। सिर्फ शादी करती है इसलिए कि लड़कियों का सिल टूट सके, उसके बाद असली धंधा करवाने वाली होती हैं माँ। मेरे पास है कितने कस्टमर जिनका एक ही कहना है कि दीदी हमारी सास ने हमारा घर तोड़ के रखा है, मेरी सास की वजह से मेरी बीवी मेरे पास रहती नहीं है, मेरी सास ने हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रखी। 2 बच्चे होने के बाद भी पति के साथ रहने नहीं रहती है। क्यों भाई, ज़िंदगी भर तुमने अपने पति के साथ मज़ा मारा, बॉयफ्रेंड के साथ मज़ा मारा, बेटियों को नहीं ठीक से रहने देना, तो कोई बात नहीं। आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशल चादर चढ़ाऊँगी, मेरे बाबा जी को जो चादर चढ़ा रही रहा उनके लिए चढ़ाऊँगी मैं। और एक ही बात कहूँगी कि मैं अपने मस्तान बाबा को कहूँगी, मस्तान बाबा मैं सिर्फ मेरा साथ मत दो, ये जितनी भी इस तरह की औरतों ने गंदगी की है ना, इनको इनकी किए की पूरी सज़ा दो, इनके घर के सामने इनकी पूरी असलियत खोलो, इनके वो हाल करो कि ज़िंदगी भर ये ना एक गंदी बीमारी से सड़ के मरे। इनके अंदर इतनी गंदी बीमारी डालो ना, जिस सामान का यूज़ करके ये लोगों को यूज़ करते ना, उसी सामान को ख़त्म कर दो। इतना गंदा कैंसर या इतनी गंदी बदबू, इतनी सड़न वाली चीज़, कहते ना प्रभु यीशु के पास जाते थे ना हम लोग, तो एक औरत थी, उसकी योनि से बहुत गंदी बदबू आती थी, भगवान ने उसकी उस चीज़ को ही सड़ा दिया था। तो मैं यही करूँगी कि योनि विद्वेषण कर दो, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, इनकी शक्ल सूरत शरीर ऐसा बिगाड़ दो कि ये
कर दे, क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान ने हमें ये चीज़ जो हम करते हैं, ये चीज़ सृष्टि के, कहते ना, सृष्टि को बढ़ाने के लिए है, न कि अपने मज़े के लिए। लोगों ने इसको मज़े का वो कर लिया है, और इस बात की सज़ा हर औरत को मिलनी चाहिए। मैं एक औरत होकर औरत को बोलती हूँ कि हम औरतों को मर्यादा लांघने का हक़ नहीं है, हमको आदमी बनने का हक़ नहीं है। हम हर जगह आदमी की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में अगर हम लोग आदमी की बराबरी करें तो फिर तो रंडियों को रंडी का खिताब देना गलत है, क्योंकि रंडियाँ कोठे पे नहीं बसती है, रंडियाँ तो फिर आज की तारीख में हर घर में बस रही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? तो बस वेट एंड वॉच। आज की चादर सिर्फ इन लोग के नाम चढ़ेगी। और मैं अभी भी कहूँगी कि मैं जिस जगह बैठी हूँ उस जगह पे ऐसा काम हो रहा है ना जो काम कहीं नहीं हो सकता। अभी भी मैं यहाँ पे 2-4 दिन हूँ। जिसको साक्षात्कार शक्तियाँ चाहिए, जो चाहिए वो लो, और जिसको जो काम कराना है पूरा वो लो, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं गंदग। देखो एक बात बताओ, एक बार एक आदमी को ना अपना हगा खा लेना चाहिए, लेकिन किसी की यूज़ की हुई औरत को कभी जो खाता है ना, वो हगा खाने से भी बेकार होता है। एक बात याद रख, ये हमेशा याद रखना। अगर जो सच्चा मर्द होगा, असली मर्द होगा ना, वो ऐसी औरत के ना योनि पे तेज़ाब फेंक देगा, लेकिन पता चलेगा कि ये औरत 10 आदमी के साथ सो के आई है और फिर उस औरत को यूज़ करेगा, तो वो मतलब कहते हैं ना, वो हगा खाए से भी बेकार, बहुत बेकार है। मतलब फिर उसको गंदगी खाना और उसमें खाना कोई फ़र्क नहीं, फिर वो मर्द नहीं है, फिर वो क्या है वो आप समझ जाओ। ठीक है, मैं बोलूँगी नहीं। जय माता दी।